बीजेपी सांसद महेश शर्मा इस चुनावी मौसम में क्या कुछ कह रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। सर, आप जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक है और आप लोग लगातार हम देख रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पुरजोर तरीका अपना रहे हैं, पूरी जोश के साथ उतरे हुए हैं, साथ प्रचारक जमीन पर उतरे हुए हैं, तो कैसा आपको यहाँ से रिस्पॉन्स मिल रहा है, कितने सेटिस्फाई दिख रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। हम एक चुनाव जब खत्म होता है तो अगले चुनाव की तैयारी में लगे होते हैं। हम लोगों को लास्ट मिनट जैसे एग्जामिनेशन में कॉपी करके कुंजी पढ़ने वाले लोग हैं ना, वो लोग नहीं है। एक हमारे पास इतना खूबसूरत, इतना बेहतरीन और इतना ऐसा नेतृत्व है नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, जिन्होंने भारतीयता, भारत का सम्मान विश्व पटल पर पहुंचाया है। विकास की गंगा अपने इस क्षेत्र के अंदर, खासतौर पर मैं कहूँ अगर पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की कहे, यहां से मेरठ जाने में 2.5 से 3 घंटे का समय लगता था, अब 40 मिनट में हम वहां पहुंचते हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दिया है, देहरादून से आप चले, आगरा से चले, मेरठ से चले, दिल्ली से चले, एक भी रेड लाइट के बिना आप एयरपोर्ट पहुंचते हैं। 12,000 करोड़ की पिछले 15 सालों से एक भी पावर प्लांट नया नहीं लगा था। हम 24 घंटे बिजली देने की बात करते, कहां से मिलेगी बिजली? जब बिजली है ही नहीं तो देंगे कहां से? 12,000 करोड़ की लागत से मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर खुर्जा में पावर प्लांट बन रहा है, जो साल भर में बन के तैयार होगा। प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास कर दिया। एयरपोर्ट बन जाएगा, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा उठा के। कानून व्यवस्था में जो परिवर्तन आया है, कानून व्यवस्था की वजह से यहाँ लोग इन्वेस्ट नहीं करते थे, घर शिफ्ट नहीं करते थे। ये सोसाइटियां बनकर खड़ी थी, लोगों ने इन्वेस्ट करके ले रखा है फ्लैट। कुछ समस्याएं भी हैं यहाँ के लोगों की, बायर्स की प्रॉब्लम से इनकी रजिस्ट्रियां नहीं हो रही। अगर किसान नाराज है, 1 साल का आंदोलन रहा है, अजय मिश्रा टेनी जी को बर्खास्त नहीं किया गया, कई ऐसे मुद्दे हैं जो चुनावी वक्त में अभी उठ रहे हैं, वहां पर अखिलेश और जैन जी की जोड़ी कितना आप लोगों के लिए मुश्किल की घड़ी है? कि किसानों की नाराजगी को कितनी संजीदगी से हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अगर मैं अपने किसान भाइयों को अपनी बात नहीं समझा पा रहे हैं तो मैं अपने 3 कानून वापस लेता हूं। एक बड़ा भाई किसानों से, छोटे भाई से अगर ये कह रहा है, एक मुखिया परिवार का मुखिया अगर ये कह रहा है, उनकी उस संजीदगी को हमें देखना चाहिए। उन्होंने कहा अगर मेरे किसान भाई संतुष्ट नहीं है, मैं वापस लेता हूं। तो इसमें अखिलेश जी और जयंत जी कहां से आ गए? इनका किसानों के लिए क्या महत्व, ये बताया मुझे। और रही बात अजय और बाकी सब, वो गौण विषय है, उनका कोई इस बार के चुनाव में कहीं कुछ नहीं है। नहीं, लेकिन जैन जी की तो ये जाट लैंड जो है वहां पर काफी ज्यादा पकड़ है। इसको लेकर के जैसे अमित शाह ने एक खुला ऑफर उन्होंने दे दिया है कि आप हमारी पार्टी में आ जाइए, आपको बहुत दिक्कत होगी वहां पर। अखिलेश यादव जब जीतेंगे, सरकार बना लेते हैं अगर बाई चांस, तो कहीं ना कहीं आपको साइड कर देंगे और आजम खान को ले आएंगे। देखिए, जयंत जी एक ऐसे परिवार से आते हैं जिनका किसानों के लिए, वो जाट के नाम से नहीं पहचाने जाने थे, किसान नेता के नाम से चौधरी चरण सिंह जी, जिनकी इज्जत हमारी पार्टी भी करती है। और अभी अमित शाह जी ने जो मीटिंग करी उसमें उन्होंने कहा कि जयंत एक अच्छा लड़का है, अच्छे परिवार के संस्कार लेकर आया हुआ है, और अगर कभी कोई ऐसी जरूरत पड़ी कि जयंत जी अगर पार्टी के लिए भी रहे, तो हमारे प्रवेश वर्मा जी ने भी ये कहा है जयंत जी के लिए। तो मैं समझता हूँ कि जयंत जी जिनकी बात कर रहे हैं वो जाति बिरादर में पढ़े लिखे लोग हैं, और मैं नहीं समझता कोई जातिवाद की बात करते हैं। किसानों के हित की बात करते हैं, वही किसानों के हित की बात हमारी पार्टी भी करती है। सर, अब कांग्रेस को कहां देख रहे हैं? बड़े बड़े जो नेता हैं पार्टी छोड़ करके जा चुके हैं, आदित्य सिंह बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, अभी कितने नंबर उन्हें आप देना चाहेंगे कि इस चुनाव में उनको उतने सीट आ सकती है? डूबता हुआ जहाज और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा कांग्रेस का नेतृत्व, एक ही शब्द काफी। अच्छा सर, समाजवादी पार्टी के साथ ज्यादा टक्कर मांगते हैं? समाजवादी पार्टी के साथ ज्यादा आप लोगों का कंपटीशन है? जी, माफी, सुन नहीं पाया। समाजवादी पार्टी के साथ ज्यादा कंपटीशन है, क्योंकि हम जो जुबानी जंग या ट्विटर वॉर सब कुछ देख रहे हैं, तो वो समाजवादी पार्टी की तरफ से देख रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी को देख चुका है। उनके समय का किस तरह से तुष्टीकरण, किस तरह से भ्रष्टाचार, किस तरह से माफिया राज, किस तरह से गुंडा राज, किस तरह से जाति की राजनीति, ये सभी विषय ऐसे हैं कि इसके बाद उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें दोबारा मौका देने नहीं जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो हमारे साथ डॉक्टर महेश शर्मा जी, जो सांसद है गौतम बुद्ध नगर से, और हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए, तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा है डूबता हुआ जहाज है कांग्रेस, और उनकी कोई जगह, उनकी कोई सीट नहीं है। लेकिन वही देखना है कि समाजवादी पार्टी के साथ इनका कितना कंपटीशन रहता है। कांटे की टक्कर यहाँ पर समाजवादी पार्टी के साथ देखने को मिल रही है। आप बने रहिए MH1 प्राइम के साथ।